गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस एंड दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का आर्टिकल, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। रिस्टोर करना, कोई चीज़ खराब हो गई है, स्टोर तो होता है दोबारा से रिस्टोर करना, खराब हो गई इसको रिस्टोर करना। अर्थ का क्या है? राइट टू गुड हेल्थ। अर्थ का क्या है? अर्थ का भी एक अपना राइट टू गुड हेल्थ है। इस आर्टिकल में जो कैटलीन और आशीष ने बात की है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट रिसेंटली, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया है राइट टू जो गुड हेल्थ है कम्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था कि इन ए मंथ अगो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट पीपल हैव ए राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो आदमियों का राइट है कि वो जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से फ्री रहें, तो ये फंडामेंटल राइट बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने कहा कि प्लैनेट अंडर स्ट्रेस चल रहा है। कैसे कैसे एंटोनियो गुटेरेस की चीज़ों को कोट किया, जो पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी थे। फिर इन्होंने एक लास्ट में एक मैं बात बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, कि भाई हम 2009 से 22 अप्रैल को मना रहे हैं जो मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, या वो वर्ल्ड अर्थ डे बता सकते हैं इसको। तो आइडिया ऑफ मदर अर्थ हैज़ बीन एम्बेडेड मतलब बिल्कुल निहित है किसमें? इन इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे कल्चर में और ट्रेडिशन में, परंपराओं, जो हमारी परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति है जो हमारी, उसमें 4 सेंचुरीज, बहुत सारे सैकड़ों ईयर से ये एम्बेडेड है। रिगार्डेड नेचर एज, रिगार्डेड मतलब सम्मान दिया जाता है नेचर को एज ए लिविंग एंटिटी, मतलब जीवित एंटिटी माना जाता है। भारत माता बोलते हैं ना, रादर देन दी जस्ट ए रिसोर्स नहीं है, बस एक संसाधन नहीं है, बट ये क्या है, माता की तरह पूजा जाता है इंडिया में। इन 2022 मद्रास कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था, मद्रास हाई कोर्ट इन तमिलनाडु, वाइल हियरिंग ए केस सुन रहा था जब ये मद्रास हाई कोर्ट, ऑन चेंजिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को चेंज करना चाहते थे, डिक्लेयर मदर नेचर। इन्होंने मदर नेचर को एज ए लिविंग बिंग कहा, कि मतलब ये भी सांस लेती है, ये आदमियों की तरह लिविंग बिंग है मदर, एंड ग्रांटिंग इट द स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया था 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने। और 2009 से हम ये इंटरनेशनल लेवल पे मना ही रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड मदर डे, अर्थ डे। पर्सन विद ऑल कोरस्पॉन्डिंग राइट्स, सेम कोरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वलिटी है राइट्स में, कोरस्पॉन्डिंग राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। तो ये है, वी नाउ नीड टू यूज द जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन टू रिस्टोर मदर अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। तो जो मतलब अपनी माँ है, ये जो अर्थ है, इसका भी गुड हेल्थ का एक राइट होना चाहिए। बाय डूइंग सो प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द पीपल ऑफ फ्यूचर फ्रॉम फ्री इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से आदमी भी फ्री रहेंगे, उनका भी राइट्स प्रोटेक्ट रहेगा। अपनी माँ का जो अर्थ का राइट्स प्रोटेक्ट रहेगा तो आदमियों का भी राइट्स प्रोटेक्ट रहेगा, जो कि फंडामेंटल राइट माना गया है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 14 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू फ्री जो फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज द फंडामेंटल राइट। तो इस पर क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आगे चलते हैं, जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया मैंने, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें इस चीज़ों को और डायरेक्ट एग्जाम में यूज़ कर सकें। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं राइटर। तो राइटर ने कहा कि रिस्टोर करना अर्थ का राइट टू गुड हेल्थ, ये आर्टिकल का नाम है। यूरोपियन कोर्ट ने अभी भी डिसीजन लिया है कि ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन का कोर्ट, उन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स पे लैंडमार्क डिसीजन। लैंडमार्क है वाटर शेड मूवमेंट। लैंडमार्क मतलब एक निशान लगा दिया, लैंड जैसे ये जमीन है इस पे निशान लगा देते हैं लैंडमार्क, मतलब ये अच्छा निशान छोड़ दिया इसने। डिसीजन फाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, तो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड की गिल्टी, तो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड को गिल्टी बताया गया है of violating the rights of the group of women senior citizen of a Swiss civil society group called Klima Seniorinnen highlights how the climate crisis is increasingly becoming a human right crisis।
जो पहले एक जो कॉलम है उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई यूरोपियन जो कोर्ट है उन्होंने वायलेटिव मतलब ये विक्टिम ये कन्विक्टेड कर दिया किसको, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को, किसके लिए, वायलेटिंग जो उल्लंघन करने के लिए राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ द वुमन सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी जैसे है, जैसे एनजीओ होते हैं, ग्रुप कॉल्ड दी क्लीमा सीनियरन। तो सीनियरन हाईलाइट करता है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे ही उसने कोर्ट ने भी हाईलाइट किया कि हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए ह्यूमन राइट क्राइसिस। तो क्लाइमेट में जो आपदा आ रही है वातावरण में वो ह्यूमन राइट क्राइसिस हो रहा है। सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग दैट इंडिया हैव ए राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने भी बोला है कि आर्टिकल 14 और 21 के अंदर ये राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज आल्सो फंडामेंटल राइट। अंडरस्कोर मतलब ये अंडरस्कोर जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ से अंडरस्कोर इम्फेसाइज करता, जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं फेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ए प्लेनेट अंडर स्ट्रेस, प्लेनेट कैसे स्ट्रेस के अंदर है। द हेल्थ ऑफ द प्लेनेट इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, बहुत एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस में दबाव में है। इम्पैक्ट डाल रहा है पीपल की राइट टू लिव ए हेल्थी लाइफ। तो आदमी को जो राइट टू लिव है हेल्थी लाइफ जीने का उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। यूएन जो सिक्योरिटी जनरल थे पहले, एंटोनियो गुटेरेस मैसेज ऑन द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024 एम्फेसाइज करता है, जोर देता है द डायर सिचुएशन, बहुत कड़ी सिचुएशन आ चुकी है, हाईलाइट करता है नीड टू रिस्टोर हार्मनी विद नेचर। रिस्टोर करना है हार्मनी, सामंजस्य बनाना है नेचर के साथ। इंडियाज क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, इंडिया की क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी कैसे है, क्लाइमेट चेंज होने के साथ उसको नुकसान पहुंचा जा सकता है, कैसे क्या है। एज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, ग्रो कर रहे हैं हम फास्ट स्पीड पे। इंडिया हैज़ मेड रैपिड स्ट्राइड्स मतलब कदम बढ़ा दिए हैं, स्ट्राइड्स उसमें कदम बढ़ा दिए इन डीकपलिंग एमिशन फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। डीकपलिंग कपल होता है जोड़ना, किसी चीज़ को कपलिंग करना, तो डीकपलिंग अलग हटा देना, एमिशन को जो एक्सक्रीशन होता है मतलब प्रदूषण होता है फैलता फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग कर दिया हमने। हाउएवर हालांकि द कंट्री रिमेन्स हाईली वल्नरेबल है हमारी टू क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारी कंट्री को विद मोर देन 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है लिविंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर द रिस्क ऑफ द क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। तो 80% जो पॉपुलेशन है जो रिस्क में रहती है कि डिजास्टर्स पे, यहाँ पे डिजास्टर्स हो सकते हैं। आपको पता है 144 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई, उसमें से 80% आदमी ऐसे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। जैसे लगभग इंडिया में 640 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे जो वल्नरेबल जगह पे रहते हैं 80% आदमी ऐसे हैं। राइजिंग टेम्परेचर, और कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी बताया गया था कि भाई जो लगभग जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, जो 150 रिजर्वायर हैं यहाँ पे, मान लो 150 जो मतलब इम्पोर्टेंट रिजर्वायर हैं उनमें 38% पानी बचा हुआ है, पानी का क्राइसिस भी है। तो राइजिंग टेम्परेचर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स आर मैनिफेस्टिंग इनटू द मेजर क्राइसिस अफेक्टिंग लाइवलीहुड। तो ये जो भी राइजिंग टेम्परेचर है या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, मैनिफेस्टिंग होता है उभर के आते हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं ये चीज़ें। बोलते हैं ना कि यूर साइंस ऑफ द वल्नरेबिलिटी आर मैनिफेस्टिंग इन यूर, तो मैनिफेस्टिंग मतलब दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है या नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, आपदा आ रही है, डिजास्टर्स आपदा और मैनिफेस्टिंग तो दिखाई दे रही है इनटू द मेजर क्राइसिस अफेक्टिंग द लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी एंड एग्जास्परेटिंग होता है बढ़ा चढ़ा देना, किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देना। एग्जिस्टिंग जो फिलहाल में है ना, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक मतलब कोई आदमी गरीब है समाज में, सोशो इकोनॉमिक रिलेटेड पैसा इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वल्नरेबल आदमी को नुकसान पहुंच जाएगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा ना। जो पैसे वाला है तो मान लो उसका कुछ नुकसान हो गया तो, या गर्मी आ गई तो पैसे वाला एसी लगा के अपना सर्वाइव कर सकता है, बट गरीब का क्या, दैट हु इज़ लाइंग ऑन द रोड, देन व्हाट इज़ द रेमेडीज अलोंग विद देम, क्या रेमेडीज है, क्या उपाय हैं उनके पास जो उससे बच सकेंगे, तो वो मोर वल्नरेबल हैं। तो इससे क्लाइमेट चेंज से और ज़्यादा ये इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन सेट से इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने, लुकिंग एट द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। तो अधिकारों के पहलू से देखना जो आदमियों के राइट है, बाय ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं विद इन द परव्यू मतलब एक डोमेन में
उसमें व्यू क्या होता है, नजरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, इनको संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान में जो लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, इट पेव एक रास्ता पक्का कर दिया, द वे इस पक्का कर दिया रास्ता, वे फॉर द लीगल अकाउंटेबिलिटी, तो लीगल लेवल पे जिम्मेवारी होगी ऑफ क्लाइमेट एक्शन अफेक्टिंग दी ह्यूमैनिटी राइट टू हेल्थ, तो ह्यूमैनिटी जो मानवता की राइट टू हेल्थ एंड लाइफ लिबर्टी एंड मच मोर। पाथवे टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन, द ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन बोथ ऑन द डिमांड एंड सप्लाई साइड, तो उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन आई है प्रोवाइड करता है सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। ये पाथवे क्या है, रास्ता भाई एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट क्या है, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेट दबाते हैं ना तो स्पीड को बढ़ा देना, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के खिलाफ जो अब चेंज हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना, क्रिया करनी है, क्या क्रिया करेंगी। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन बोथ ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड, दोनों साइड पे काम करना पड़ेगा, डिमांड साइड पे भी सप्लाई साइड पे भी। एडॉप्शन ऑफ ओवरआर्चिंग रेगुलेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अपनाना है, ओवरआर्चिंग मतलब जैसे ये बड़ी आर्क होती ना, ये सेम मतलब होलिस्टिकली बहुत बड़ा रेगुलेशन, रेगुलेट करना है, नियमित करना है उन क्लाइमेट चेंज को। एंड ओवरआर्चिंग रेगुलेशन हैज द इंटेंडेड बेनिफिट्स, इंटेंडेड मतलब जो इंटेंशनल होते हैं उसके कुछ टारगेट हैं। एनहांसिंग स्टेट कैपेसिटी, स्टेट यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल एंटिटी है, कोई भी गवर्नमेंट सेंटर है, स्टेट कैपेसिटी बाय ड्राइविंग एलोकेशन, अलोकेशन पुश करना, अलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को देना, एंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, तो या फंक्शंस को या फंक्शनरीज को पैसा प्रोवाइड करना, या इंटर मिनिस्ट्रियल एंड इंटर सेक्टोरल अप्रोच, मतलब हर मिनिस्ट्री का एक दूसरे से कोलेबोरेशन करके काम करना है एंड अप्रोच ऐसे लेके आना है। कैसे, बिल्डिंग इंटर मिनिस्ट्रियल एंड इंटर सेक्टोरल अप्रोच सच एज दी वन हेल्थ इनिशिएटिव, अभी एक वन हेल्थ इनिशिएटिव आया जिसपे सबमिट हुई थी, तो मतलब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। तो सेम कैन फोस्टर मजबूत कर सकता है, मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब उसका कम लागत हो, अच्छा आउटपुट हो, एंड कोलैबोरेटिव साथ में सहयोग से अप्रोच टू अचीव एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक अचीव कर रहे हैं, 17 है, जिसमें जैसे जीरो हंगर है पहले, फिर पावर्टी है, जीरो हंगर है, पावर्टी है, हेल्थ है, ऐसे ये हैं। तो राइट बेस्ड डायलॉग, अधिकारों के ऊपर डायलॉग करना है, डायलॉग मतलब बातें, बातचीत, कैसे लीवरेजिंग फायदा उठाना कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, टू एम्पावर सिटीजन ग्रुप, एम्पावर करना, शक्ति देना सिटीजन ग्रुप को एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इन फोस्टरिंग मजबूत करने के लिए राइट बेस्ड डायलॉग ऑन दी एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट एक्शन, मतलब जब भी ये एक होती है ना काउंसिल ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंट के लिए है काउंसिल, तो सेम कैसे कह रहे हैं कि भाई उन पे आदमियों को डिसीजन लेने के लिए, डायलॉग लेने के लिए बुलाओ, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, तो उनके डिसीजन में एक पार्ट होना चाहिए। ये बिल्ड कर सकता है कंसेंसस, सहमति ऑन ओवरकमिंग पोटेंशियल टेंशन बिटवीन द क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एक्शन, जो पोटेंशियल टेंशन हो सकती है इसमें मतलब क्षमता है कि ये टेंशन बन सकती है, मिटिगेशन होता है कम करना और एक्शन लेना, दोनों चीज़ अलग हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन क्या होता है, क्लाइमेट जो को हानि पहुंच रही है ना उसको कम करना एक होता है, एक क्लाइमेट एडॉप्शन भी होता है। कल के आर्टिकल में जाना था कि क्लाइमेट को मिटिगेट करने में तो गवर्नमेंट 1200 रुपये खर्च कर रही है, बट यहाँ पे क्लाइमेट एडॉप्शन में 260 रुपये खर्च कर रही है पर पर्सन, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्लाइमेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसा भी क्लाइमेट है उसके साथ सर्वाइव करने की टैक्टिक्स हमें ढूंढनी है। सेम ये कह रहे हैं कि भाई सामंजस्य बनाना मिटिगेशन या एक्शन में। कंक्लूजन ये है कि वी नाउ नीड यूज टू दिस जजमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो अब जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट की या यूरोपियन यूनियन के, टू रिस्टोर मदर अर्थ राइट टू गुड हेल्थ, जो हमारी माता का राइट है गुड हेल्थ का, वो भी प्रोटेक्ट करना। बाय डूइंग सो, ऐसा काम करने के बाद प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, आदमियों को भी राइट बच जाएंगे, फ्यूचर फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो फ्यूचर होगा फ्री फ्रॉम इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखूं या मैं ड्रॉप कर दूं इस आइडिया को, क्योंकि देखो टाइम तो लगता ही है, बट मेरे व्यू और ये कमेंट्स नहीं आते तो मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हो पाता है, इसलिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।